यार दोस्तों, अभी हम लोग बिरौल में मौजूदगी है। मेरे साथ एक बैठे हुए हैं शख्स। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटा है। बता दें, इनका घर गोठानी हुआ। ये गोठानी निवासी हैं और इनके साथ इतना दर्दनाक घटना घटा है जिसका जिक्र और बयां करना भी मुश्किल लग रहा है। इस रमजान के पाक महीना में इनकी पत्नी का कत्ल कर दिया जाता है। अब कैसे होता है ये पता नहीं, क्यों होता है ये पता नहीं। इसने एक आवेदन दिए हैं और ये आवेदन इनके हाथ में है। देखिए, यही आवेदन है जो कि बिरौल थाना में दिया गया है। ये आवेदन है। अब ये आवेदन क्यों दिए हैं, आखिर माजरा क्या है, इस चीज़ की हम जानकारी लेंगे इन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान है जी। और मैं गोठानी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी लिलहौल हुई है और मेरी पत्नी का नाम आफरीन बेगम है। तो ये वही घटना है जिसमें आज से 2-3 रोज पहले प्रशासन को एक खबर आता है, कॉल आता है बिरौल हॉस्पिटल से, जो एक अज्ञात लाश यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है जिस समय वो लाश उठा के जिस महिला को लाया गया था वो महिला जिंदा थी, ऐसा लोगों का कहना है। अब हकीकत क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन प्रशासन का भी कहना है जो जब हम गए तब तक वो डेथ कर चुका था। अब क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज हम इसमें कहना चाहेंगे, जो लोग एक्सीडेंटल केस हो या कोई भी घटना हो, मदद करना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग डरता है। किससे डरता है? प्रशासन से डरता है, कोर्ट कचहरी से डरता है। क्योंकि अगर आप किसी को उठा के ले जाते हैं तो सबसे पहले आपका ही नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। ये आदमी लाया था, अब लाया तो था, हमने तो इंसानियत के नाते मदद की, लेकिन उसके बाद जवाब देने के लिए कोर्ट में पहुंचना पड़ता है, थाना में आना पड़ता है। इसके लिए लोग मदद करने से भागता है, कतराता है। हम यही निवेदन सरकार से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे जो सर इस चीज पे थोड़ा सुधार किया जाए, ताकि अगर कोई किसी को मदद करता है तो उनको जो है उसके बदले परेशान न किया जाए। अब आइए, बात यहाँ आती है जब इनका पत्नी का जब थाना में कॉल आता है जो एक लाश पड़ा हुआ है, तो फिर थाना यहाँ से जाता है, थाना प्रभारी विशाल सिंह जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उस मामला को जब पता चलता है, छानबीन किया जाता है, तो ये मामला आता है लिलहौल गांव का। लिलहौल की लड़की थी। उसके बाद कॉल किया जाता है, वहां से उसके परिजन आते हैं, जो नज़दीक में रिश्तेदार है वो भी जाते हैं। जाने के बाद ये मामला सीधा चला जाता है डीएमसीएच में। डीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद क्या होता है और कैसे इनके पति को खबर मिलता है और इनका पति कहाँ था और इनका पत्नी क्यों मायके में रह रही थी, अपने यहाँ ससुराल में क्यों नहीं रह रही थी, इस मुद्दा पे बात करेंगे। क्या आपको कैसे खबर चला? आप कहाँ थे जिस समय आपकी पत्नी का घटना हुआ, मर्डर हुआ, उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं दिल्ली में था और नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद फिर मुझे खबर मिली कि मतलब वो डेथ कर गई। अच्छा। मेरे साला द्वारा। हाँ। तो मैं अचानक बहुत घबरा गया। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 घंटा पहले मैं उससे बात किया था 9:30 बजे और 11:30 बजे मेरे पास ये खबर पहुंची। 9:30 बजे मैंने पूरी बात की थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो डरी है या सहमी है या कुछ है। बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं घर पे हूँ अभी, अब बाद में हम कॉल करेंगे फ्री हो करके। थोड़ा अब कुछ काम वाम पड़ गया वो कर लेते हैं, फिर आपको कॉल कर। एक मिनट सर, यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आपकी पत्नी आपसे 9:30 बजे में कॉल पे बात करती है जी। उस समय बोलती है जो मैं घर पे हूँ जी। क्या आपको कुछ घबराहट वगैरह लगा फोन पे बात करने में? कोई घबराहट नहीं लगा मुझे फोन पे बात करने में। अच्छा। और आपको खबर कब चला जो आपकी पत्नी डेथ कर गई है? 11:30 बजे। 11:30। 2 घंटे के अंतराल में जो है ये खबर आता है, जबकि जिस समय ये बात की उस समय इनकी पत्नी घर पे था, ऐसा बता रहे हैं। ये जो बात हुआ, कोई घबराहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बात किया। और 2 घंटे के बाद इनको पता चलता है जो इनका पत्नी का डेथ हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। उनके बाद फिर मैंने गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करने की कोशिश किया, हालांकि नहीं हो पाया और आने में आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे, और मैं इस कारण आवेदन वगैरह या किसी थाने में सूचना नहीं दे पाया। अच्छा। तो आपने कल ये आवेदन दिया है? जी, कल ये आवेदन दिया हूँ और इसका आज रिसीविंग मुझे मिला है। अच्छा। तो उस समय आपकी पत्नी की लाश घर पे था, क्या था? जिस समय मैं आया था उसका पोस्टमार्टम हो करके उसकी लाश मतलब घर पे पहुंच चुका था। आपके सामने उनको दफनाया गया? जी हाँ, मेरे सामने उनको दफनाया गया। अच्छा। उस समय आपको जब ये आप आवेदन दिए हैं थाना पर में, क्या आपको किसी पे शक है? जी शक है।
अच्छा, शक है, शक के आधार पे आपने आवेदन जी। दिया। अच्छा, आपकी पत्नी क्यों मायके में रह रही थी, आपके यहाँ क्यों नहीं रह रही थी, वो ससुराल में क्यों नहीं रह रही थी? मेरी पत्नी अपने मायके में इसलिए रह रही थी कि क्योंकि 4 साल पहले उनके भाई का मर्डर कर दिया था सन 2020 में 9 अप्रैल को। उनके भाई का उनके चाचा ने ही मर्डर कर दिया था। इस बिना पे उनकी माँ दिमागी हालत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उन्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, बीमार भी रहने लगी। तो इस केस को हैंडल करने के लिए मेरी वाइफ आगे बढ़ी और इस केस को वो खुद हैंडल कर रही थी अपनी तरीके से। हर थाना हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, कहीं भी जाना हो वो खुद जाती थी इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, आपने जो आवेदन में दिए हैं, आपकी पत्नी एनजीओ में भी काम कर रही थी कोई? जी। ये आपको कब से पता चला जब आपकी पत्नी एनजीओ में काम कर रही थी? मुझे- आपकी जानकारी था या बाद में पता चला, कैसे चला पता? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला। मतलब 1-1.5 महीना के अंदर में मुझे मालूम चला था कि ये किसी एनजीओ से जुड़ी है, लेकिन पहले हमें उससे पहले मालूम नहीं था और इसी टाइम ही जुड़ी थी। एनजीओ में क्या क्या काम करती थी वो एनजीओ AWPL के नाम से एक नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी है, अच्छा, जिसमें वो काम करती थी और लोगों को उसमें जैसे दवाइयाँ वगैरह हैं, प्रोडक्ट हैं, वो किसी के भलाई वगैरह करने के लिए उस संस्था से जुड़ते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को वो है, कुछ और भी बीमारी है, हर प्रोडक्ट उसमें मिलता है। तो इसमें भी खैर मुझे इतनी भी पूरी जानकारी नहीं है जो मैं उनके बारे में बता पाऊँगा। फ़िलहाल उससे वो जुड़ी हुई थी और लोगों की सेवा कर रही थी। जब आपने अभी ये आवेदन बिरौल थाना में दिया है, जी। क्या थाना प्रभारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? थाना प्रभारी ने कहा आप निश्चिंत रहें और जो असल मुजरिम है हम तहकीकात करने के बाद उस तक हम पहुंचेंगे और उन्हें सज़ा दिलवाएंगे ज़रूर और आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये लिलौल की घटना थी जो 3-4 रोज पहले लाश मिला था। इसमें जब इसका पति आता है तो ये आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी आश्वासन दिया जाता है विशाल सिंह के द्वारा। बिरौल थाना प्रभारी विशाल सिंह के द्वारा आश्वासन दिया जाता है जो ठीक है, जो भी इसमें मुजरिम होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपनी स्तर से जांच कर रहा है और जांच करने के बाद ही तहकीकात तो होगा, जांच होगा, उसके बाद ही आगे पता चलेगा जो क्या इसमें माजरा है। क्योंकि इनके शक किसके ऊपर है, क्या है, शक के आधार पे इन्होंने आवेदन दिए हैं। जो हो सकता है मेरे पत्नी को किसी ने कत्ल कर दिया या अपहरण कर दिया, ऐसा इन्होंने आवेदन दिए हैं। अब जाँच होने के बाद पता चलेगा तो हकीकत में आखिर माजरा क्या है। तब तक के लिए आप लोग खबर में बने रहिए, हमें भी इजाज़त दीजिए। जब इसकी हकीकत की जानकारी होगा हम आपको फिर एक बार आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।